सो आज हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़ व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन बाइंग ऑफ टू कमोडिटीज़। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम कितनी है, ₹40। दो कमोडिटीज़ हमने ले रखी हैं, एक है एप्पल एंड दूसरी है ऑरेंज। एप्पल का प्राइस है ₹5 एंड ऑरेंज का प्राइस है ₹10। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज़, जैसे कि प्रीवियस टेबल में हमने लिए थे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और MUX यानी कि X कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 50, 45, 40, 35, 30 एंड 25। जैसे कि हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारे लिए कम होती जाती है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, X की यूटिलिटी को भी हमें कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करना है एंड Y की यूटिलिटी को भी हमें कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करना है। Y से हमें कितना यूटिलिटी मिल रही है, 90, 80, 70, 60, 50 एंड 40। तो जब एक कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी यूज़ कर रहा था तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन थी, MUX = PX। अब यहाँ पे कंज्यूमर दो कमोडिटीज़ यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन हो जाती है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ऑफ बोथ द कमोडिटीज़ शुड बी इक्वल। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैसे निकालेंगे, MUX, ठीक है, MUX डिवाइडेड बाय में PX = MUY डिवाइडेड बाय में PY, ठीक है। ये क्या आ जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जब X और Y दोनों की इक्वल हो उस केस में क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। तो अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इन केस ऑफ X कमोडिटी। यहाँ पे कितना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, MUX/में PX। मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट कमोडिटी के केस में, फर्स्ट यूनिट के केस में क्या थी, 50, ठीक है। एंड प्राइस ऑफ एप्पल कितना है, 50/में 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 9, 8, 7, 6 एंड 5, ठीक है। नेक्स्ट हम Y पे चलते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कैलकुलेट करने के लिए हमें MUY/में PY करना पड़ेगा, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y को प्राइस ऑफ Y से डिवाइड कर देंगे। तो प्राइस ऑफ Y यहाँ पे क्या है, ₹10, ठीक है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y कितना है, ₹90। तो 90 डिवाइडेड बाय में 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फर्स्ट यूनिट के लिए 9, then 8, then 7, then 6, then 5, then 4, ठीक है। तो कंडीशन क्या थी, when marginal utility of money is same in case of X and Y commodity। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हम क्या कॉम्बिनेशन लेंगे, ये एक तो इस केस में, ठीक है। तो यानी कि जब एक कंज्यूमर 2 यूनिट्स X कमोडिटी की यूज़ कर रहा है एंड 1 यूनिट जो है Y कमोडिटी की यूज़ कर रहा है, ठीक है। इस केस में क्या हो जाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन फुलफिल हो जाती है। क्या कंडीशन थी हमारे पास, MUX/में PX should be equal to MUY/में PY, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक कंज्यूमर 2 यूनिट्स ऑफ X कमोडिटी एंड 1 यूनिट ऑफ Y कमोडिटी यूज़ कर रहा है तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। इसके अलावा ये भी कॉम्बिनेशन है कि 3 यूनिट्स ऑफ X एंड 2 यूनिट्स ऑफ Y, ये भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये भी कॉम्बिनेशन है एंड ये भी कॉम्बिनेशन है।
इन 4 कॉम्बिनेशन के केस में ये कंडीशन फुलफिल होती है। ठीक है। दूसरी एक क्या कंडीशन होती है कि कंज्यूमर जो है वो अपने एंटायर इनकम यूज़ कर रहा है, वो उससे ज़्यादा इनकम यूज़ नहीं कर सकता, ज़्यादा रुपीज़ यूज़ नहीं कर सकता। तो अब हम देखते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर वो इन कॉम्बिनेशन के केस में क्या कर रहा है। जब हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हमने कॉम्बिनेशन लिया। तो इसके केस में हम देखते हैं कि यहाँ पे वो 2 यूनिट्स परचेज कर रहा है एक्स कमोडिटी। तो एक्स कमोडिटी का प्राइस कितना है, जिसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा,